हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू ऑल्टन हॉरिजॉन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमारी ब्लॉगिंग की सीरीज़ चल रही है। तो इस सीरीज़ में आज हमारी सेकंड वीडियो है। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी है। अगर आपने उसको चेक नहीं किया है तो आप उसे जाके हमारी ब्लॉगिंग की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात करेंगे। कीवर्ड रिसर्च ब्लॉगिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये वो प्रोसेस है जिसमें आप उन वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो लोग गूगल पर टाइप करते हैं और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए हमने यहाँ कुछ स्टेप बनाए हैं। इसको फॉलो करके आप एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और आपको बहुत इजी हो जाएगा अपना कीवर्ड रिसर्च करना, क्योंकि ये हमारी ब्लॉगिंग के लिए बेसिक और बहुत ही ज़्यादा मेन स्टेप है। तो स्टेप 1 पर हम बात करेंगे कि कीवर्ड रिसर्च क्या है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कीवर्ड रिसर्च होती क्या है। जब भी कोई पर्सन किसी चीज़ के बारे में सर्च करता है तो वो एक या दो वर्ड को गूगल के ऊपर सर्च करता है, जिसे हम कीवर्ड कहते हैं। ये वो वर्ड हैं जो आपको अपने ब्लॉग के टॉपिक के लिए सोचने हैं। स्टेप 2 पे हम बात करेंगे अपने इंटरेस्ट वाले कीवर्ड ढूंढना। कीवर्ड रिसर्च में आप अपने इंटरेस्ट को भी फोकस में रखें। आप ऐसे कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करें जो आपके इंटरेस्ट से मिलते जुलते हों। जब आप किसी ऐसी टॉपिक पर लिखते हैं जो आपको पसंद हो तो आपका पैशन और आपका इंटरेस्ट आपके कंटेंट में रिफ्लेक्ट करता है और आप अपना कंटेंट और भी अच्छे तरीके से करके लिखते हैं, क्योंकि वो आपको पसंद होता है, आपका इंटरेस्ट होता है उसमें। आप अपना इंटरेस्ट कैसे मालूम करें, तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं जिसकी हेल्प से आप अपना जो है वो इंटरेस्ट मालूम कर सकते हैं। इसके ऊपर देखें और सोचें। अपनी हॉबीज़, इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज़ के मुताबिक टॉपिक सर्च करें। गूगल पर अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड फ्रेजेस टाइप करें। कोई लिस्ट बना लें जो कीवर्ड आपको इंस्पायर करें, उन्हें अपनी कीवर्ड लिस्ट में इंक्लूड करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप गार्डनिंग पसंद करते हैं तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग टिप्स या बेस्ट प्लांट फॉर स्मॉल गार्डन जैसे कीवर्ड को टारगेट करें। इस तरह आप ऐसे कंटेंट क्रिएट करेंगे जो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होंगे और आपके रीडर्स को भी इंस्पायर करेंगे, वैल्यू देंगे। अब मैं आपको निश की कुछ एग्जांपल बताती हूँ जिसमें आपको अपना इंटरेस्ट क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पर मेरे पास 5 कीवर्ड हैं, तो वो एक प्रॉपर कीवर्ड हैं और उससे रिलेटेड कुछ माइक्रो निश भी हैं। तो प्रॉपर कीवर्ड होता है मतलब जो एक बड़ा टॉपिक होता है जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो निश होते हैं। नंबर 1 एग्जांपल पे हम बात करेंगे हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग एक जो है वो पूरा प्रॉपर निश है और इसके पास जो है वो बहुत सारे माइक्रो निश हैं। तो जब हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा माइक्रो निश से करते हैं। कभी भी हम पूरा प्रॉपर निश नहीं उठा सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो निश होते हैं। जब हम उनके ऊपर कंटिन्यूसली ब्लॉगिंग करते रहते हैं, कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं, तो वो पूरा हमारा एक प्रॉपर निश बन जाता है। तो हेल्दी ईटिंग के पास क्या क्या माइक्रो निश हो सकते हैं, जैसे बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेबल फॉर अ बैलेंस डाइट, जैसे हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडिया फॉर वेट लॉस, यूजिंग ऑलिव ऑयल इंस्टेड ऑफ कुकिंग ऑयल, ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान्स, स्मूथी रेसिपी फॉर एनर्जी बूस्ट। ये सब जो है वो हेल्दी ईटिंग के माइक्रो निश हैं। इसके अलावा भी अगर आप सर्च करेंगे तो ऐसी वेबसाइट के ऊपर आप जाके सर्च करें जो हेल्दी ईटिंग के ऊपर बनी हुई है, तो उससे भी आपको बहुत सारे न्यू आइडियाज़ मिल सकते हैं। नंबर 2 एग्जांपल है हमारे पास फिटनेस। फिटनेस के पास भी बहुत सारे माइक्रो निश हैं, जैसे होम वर्कआउट फॉर वेट लॉस, योगा फॉर स्ट्रेस रिलीफ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर बिगनर्स, पायलट्स फॉर कोर स्ट्रेंथ, क्विक 10 मिनट वर्कआउट फॉर बिजी प्रोफेशनल्स। ये सब जो है वो फिटनेस के माइक्रो निश हैं। नंबर 3 एग्जांपल पे बात करेंगे हम पर्सनल फाइनेंस की। तो पर्सनल फाइनेंस के पास भी बहुत सारे माइक्रो निश हैं, जैसे बजटिंग टिप्स फॉर यंग एडल्ट्स, सेविंग स्ट्रेटजीज फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स, मैनेजिंग स्टूडेंट लोन डेबिट, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, साइड हैसल्स फॉर एक्स्ट्रा इनकम। तो ये सब जो है वो पर्सनल फाइनेंस के माइक्रो निश हैं। इसी तरीके से नंबर 4 एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है पेरेंटिंग की। पेरेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके पास भी बहुत सारे जो है वो माइक्रो निश हैं। पॉजिटिव डिसिप्लिन टेक्निक्स फॉर टोडलर्स, हेल्दी मील प्लानिंग फॉर किड्स, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फॉर प्री स्कूलर्स, मैनेजिंग स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रंस, पेरेंटिंग टिप्स फॉर वर्किंग मॉम्स। ये सब जो है वो पेरेंटिंग की माइक्रो निश हैं। इसके बाद नंबर 5 पे हम बात करेंगे ट्रैवल की। ट्रैवल के पास भी बहुत सारी माइक्रो निश हैं, जैसे बजट ट्रैवल टिप फॉर यूरोप, इको फ्रेंडली ट्रैवल प्रैक्टिसेस, सोलो ट्रैवल सेफ्टी टिप्स फॉर वुमेन, ऑफ द बिटन पाथ ऑफ डेस्टिनेशन, फैमिली ट्रैवल प्लानिंग गाइड। तो इस तरीके से ये सारे जो हैं वो ट्रैवल के माइक्रो निश हैं। अब आपने एक बात नोट की होगी कि ये जो मैंने आपको माइक्रो निश बताए हैं ये काफ़ी लॉन्ग हैं। इसको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स सेलेक्ट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि वो सिर्फ
एक सर्च के लिए नहीं, मल्टीपल सर्चिंग के लिए वो गूगल उसको कंसीडर कर रहा होता है। जैसे नंबर 1 पे हमने बात करी थी हेल्दी ईटिंग की, तो हेल्दी ईटिंग के अंदर सबसे पहले हमने पॉइंट बताया था बेनिफिट ऑफ वेजिटेबल फॉर बैलेंस डाइट की। तो जब हम बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेबल फॉर बैलेंस डाइट की बात करेंगे तो इसके अंदर देखें कितने सारे कीवर्ड जो हैं वो गूगल सर्च कर सकता है। अगर कोई लिखे बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेबल तो ये वाला भी हमारा ब्लॉग सर्च हो सकता है। अगर बात करें बैलेंस डाइट की तो हमारा ये वाला ब्लॉग सर्च हो सकता है। अगर बात करें वेजिटेबल फॉर बैलेंस डाइट की तो भी हमारा ये ब्लॉग सर्च हो सकता है। अगर हम बात करें सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट की तो भी हमारा ये ब्लॉग सर्च हो सकता है। तो आप समझें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड लेने का क्या फ़ायदा होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वो मल्टीपल सर्चेज़ में हमारा ब्लॉग यूज़ कर सकता है। तो इससे हमारा जो है वो ब्लॉग जल्द से जल्द रैंक करता है और ज़्यादा ज़्यादा उसके ऊपर ट्रैफिक आता है। तो आपको जो भी निश इनमें से समझ आए तो वो आपको अपने नोटपैड के ऊपर नोट करते चले जाएं और उसके ऊपर जो मैं आगे आपको सर्च बता रही हूँ मज़ीद उसके ऊपर हमें जो रिसर्च करनी है वो जब आप उसके ऊपर करेंगे तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि आपको कौन सा निश चुनना चाहिए और जो है उसके ऊपर जो है वो कितना ट्रैफिक आ सकता है और जो है कितना कंपटीशन है ये सब। तो इसके लिए आप ये जो भी आपको कीवर्ड समझ आते हैं उनको आप 1 बाय 1 इसमें से नहीं, मतलब जैसे भी आप इस हिसाब से सर्चिंग करेंगे, अपनी मैनुअल सर्चिंग करेंगे तो उसमें से आप वो सब नोटपैड पे लिख लें और उसमें से जो मैं आगे आपको प्रोसेस बताती हूँ वो करते चले जाइएगा। इसके अलावा आप गूगल सजेस्ट से भी हेल्प ले सकते हैं। तो गूगल सजेस्ट पे आप जाकर कुछ टाइप करते हैं तो जो आपको सजेशन मिलती है वो आसान और कॉमन होती है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं गूगल सजेस्ट को। ये भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन देता है और बहुत सारे जो है देखें यहाँ पे इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इनमें से भी कोई अपना ब्लॉगिंग के लिए लिस्ट चुन सकते हैं। स्टेप 3 पे हम बात करेंगे सही कीवर्ड कौन सा है। अब जो आपने कीवर्ड सारे अपने नोटपैड पर लिख लिए हैं और नोट कर लिए हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है और आपको समझ आ गया है कि आपने ब्लॉगिंग किन कीवर्ड पे करनी है, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सारे कीवर्ड के ऊपर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दें। हमें हमेशा एक निश चुनना होता है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए और उसी से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना होता है ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल को समझ आ जाए कि हमारी वेबसाइट किस चीज़ के ऊपर बनी हुई है। तो स्टेप 3 है सही कीवर्ड कौन सा है। अब हमें जानने के लिए कि हमने जो कीवर्ड लिखे हैं उसमें से सही कौन सा कीवर्ड है, कौन सा रैंक करेगा, इसके लिए हमारे पास यहाँ बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं जैसे उबर सजेस्ट। ये देखें ये है उबर सजेस्ट। इसको जब आप सर्च करेंगे यहाँ पे अगर आप कोई अपना कीवर्ड एंटर करेंगे और उसको आप यहाँ से सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लें और यहाँ जो है वो आपको यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लें क्योंकि ज़्यादातर लोग यूनाइटेड स्टेट के ऊपर ही काम करते हैं। काम हम यूनाइटेड स्टेट के ऊपर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ट्रैफिक जो है वो यूनाइटेड स्टेट से ही आएगा। ट्रैफिक जो है वो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे यूएस रखेंगे तो यहाँ पे जो वो कीवर्ड रिसर्च करेगा तो वो ये बताएगा कि यूएस में सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से कीवर्ड की है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें ये कीवर्ड डाल लेते हैं और यहाँ से हम यूएस सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे देखें ये वो जो है हमें क्या बता रहा है, सर्च वॉल्यूम बता रहा है, एसईओ डिफ़िकल्टी बता रहा है और ये सब चीज़ें सीपीसी भी बता रहा है कि सीपीसी जो है वो सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। तो आपको पर क्लिक के ऊपर कितना कॉस्ट मिलेगा, सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो हाई होता है वो यूएस का ही होता है। अगर आपकी ऑडियंस जो है वो यूएस से आ रही है तो आपको सीपीसी बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी सीपीसी क्लिक जो है वो कहीं और से आ रहे हैं ऑडियंस आपकी, तो फिर आपको सीपीसी उसी हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से आपकी कंट्री का सेट हुआ होगा। तो यहाँ पे ये देखें उबर सजेस्ट एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर आप जो है वो अपना कीवर्ड जो भी आपने राइट किए उनको डाल के आप चेक कर सकते हैं। कंपटीशन की ये बात है कि हमें हमेशा जो है वो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड सेलेक्ट करने चाहिए क्योंकि जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करें तो आपके पास बहुत सारे कंटेंट तो है नहीं, आपके पास आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट क्रिएट होगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो तो उसके अंदर आपको रैंक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम लो कंपटीशन और अच्छे ट्रैफिक वाले कीवर्ड को सर्च करें, जिसकी वजह से हम ये सब चेक कर रहे हैं। तो आप 1 बाय 1 अपने कीवर्ड यहाँ पे एंटर करते चले जाएं और उसकी इन्फॉर्मेशन लिखते चले जाएं। जहाँ पे आपको लगे हाँ ये वाला कीवर्ड हमारे लिए सही है,
इसका डिफ़िकल्टी रेट कम है, CPC अच्छा है और जो है वो ट्रैफिक अच्छा है, तो उसके ऊपर आप अपना ब्लॉग लिख दें, वो ज़रूर रैंक करेगा। तो यहाँ पे है एक और है, वो है सैमरश। सैमरश तो बहुत ज़्यादा फेमस है, मशहूर है और ये पेड भी है। डाल लिया आपने कीवर्ड और उसको सर्च कर दिया। जब आपने सैमरश को सर्च कर दिया तो ये आपको फ्री में सब कुछ नहीं बताता, लेकिन कुछ ना कुछ हिंट्स आपको दे देता है, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो देखिए, जब आपने यहाँ पे सैमरश के ऊपर सर्च किया है तो इसने आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी बता दी है और इसका मंथली वॉल्यूम भी बता दिया है। वॉल्यूम तो अच्छा है, लेकिन कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और ग्लोबल वॉल्यूम कहाँ से कितना कितना वॉल्यूम आ रहा है वो भी वो बता रहा है, और CPC क्या रेट है वो भी वो बता रहा है, तो और कंपटीशन डेंसिटी क्या है वो भी बता रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमें हमेशा वो कंसीडर करना है जो लो कंपटीशन हो। तो उसके अलावा हम कोई और कीवर्ड जाके सर्च कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मोज कीवर्ड एक्सप्लोरर की। जब हम मोज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी ये फ्री में वर्क करता है, और आपने जो है यहाँ पे आके अपना कोई भी कीवर्ड लिख देना है। तो यहाँ पे आप अपना कीवर्ड रिसर्च कर लें, और यहाँ से जब आप सर्च करेंगी तो इसके अंदर देखें वो मंथली वॉल्यूम बता रहा है, डिफ़िकल्टी बता रहा है और ऑर्गेनिक CTR बता रहा है। तो यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वो कीवर्ड सजेशन भी दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है मोज में। अक्सर हम जो कीवर्ड लेके आते हैं तो यहाँ पे वो इतनी अच्छी सजेशन देता है और वॉल्यूम देता है, तो जब हम उसको थोड़ा सा सर्चिंग करते हैं और प्लेटफॉर्म पे जाके सैमरश पे, उबर सजेस्ट पे, एचरफ पे, तो हम अपना कीवर्ड ही थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। थोड़ा बहुत चेंज करने से कुछ नहीं होता, आपकी इंटरेस्ट तो है उसमें, सिर्फ आपको वर्डिंग चाहिए कि किस वर्ड से जो है वो लोग सर्चिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो कीवर्ड सजेशन दे रहा है, तो ये भी कभी कभी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है हमारे लिए, और हम इसके ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है Href की। तो हम Href के ऊपर जाएंगे और यहाँ से करेंगे हम कीवर्ड रिसर्च। फ्री कीवर्ड जनरेटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कोई भी अपना कीवर्ड डाल देंगे। तो हमने यहाँ कीवर्ड एंटर कर दिया है और यहाँ पे वो जो है इसके रिजल्ट्स बताएगा। ये सब फ्री में है। इसके अंदर देखें वो ये बता रहा है कि कौन कौन से जो है वो कीवर्ड बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, उनकी डिफ़िकल्टी हार्ड है। रेड का मतलब हार्ड है और येलो का मतलब है मीडियम है, लिखा हुआ भी है, और ग्रीन का मतलब है इजी है। इजी मतलब आप उसके ऊपर अपनी ब्लॉग पोस्ट बना के रैंक वगैरह कर सकते हैं। तो हमें जो है सब तरफ से जो है वो चेकिंग करनी होती है, उसका मंथली ट्रैफिक क्या है वो भी ये बता रहा है, क्या कौन से वर्ड का क्या मंथली ट्रैफिक है। हमने सिर्फ एक वर्ड सर्च किया था, लेकिन उसने उसके साथ ऐड करके जितने कीवर्ड सर्च करते हैं लोग, तो उसने यहाँ दिखा दिए हैं। अगर आप इसको सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो ये और भी ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन फ्री में ये सिर्फ इतनी ही ऑप्शन दिखाता है। तो मैंने बहुत सारे टूल यहाँ बता दिए हैं जिसकी हेल्प से आप एक अच्छा कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपके इंटरेस्ट का भी हो और लोगों को नीड भी हो, और जो है वो आपका रैंक भी कर जाए इजीली। तो ये सारे टूल यूज़ करके आप इजीली अपना एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। स्टेप 4 पे हम बात करेंगे कि जो कीवर्ड आपने फाइंड करा है उसको अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर कैसे यूज़ करना है। तो उसको अपने ब्लॉग पोस्ट के टाइटल में यूज़ करना है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 में यूज़ करना है, अपने कंटेंट में यूज़ करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे इस पूरी सीरीज़ में, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कितनी दफ़ा क्या चीज़ें यूज़ करनी है, उसको कैसे चेकआउट करना है और कैसे SEO करना है,
और ये सारे बेसिक स्टेप थे जो हमने आज की वीडियो में आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए बताए हैं। ये पूरी एक स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर अगर आप सही तरीके से वर्क करेंगे तो आपको ब्लॉग को वो सर्च इंजन के ऊपर लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपके जो ब्लॉग है वो जल्द से जल्द रैंक होने लगेगा और आप उससे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस सीरीज़ में बने रहिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे आने वाली सारी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें, इसलिए हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी हमारी जो सीरीज़ की वीडियो है वो मिस ना हो और आप अच्छे तरीके से अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकें। तो हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।